नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे। इत्तेहाद मिल्लत के चीफ मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में बवाल काट दिया है और इसी बवाल के कारण दरअसल उत्तर प्रदेश में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, खासतौर पर बरेली के अंदर। चूंकि मौलाना तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, इसलिए हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। और इसी वजह से बरेली में पुलिस बल की तैनाती की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और ये कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी दे सकते हैं अपने साथ साथ, इसलिए कहा जा रहा है कि खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है और बरेली में कोई उत्पात ना मचे उसके लिए प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से वक्फ कानून लाया गया और वक्फ कानून को लेकर मौलाना तौकीर रजा जमीन पर कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश करते हुए नजर आए और उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि वक्फ की जमीन को प्रशासन अपने कब्जे में ले लेगा और वक्फ कानून बनाकर कहीं ना कहीं मुस्लिमों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये नया बवाल नहीं है मौलाना तौकीर रजा का। जब 3 तलाक का कानून आया था तब भी मौलाना तौकीर रजा ने कुछ ऐसा ही ड्रामा बरेली के अंदर किया था और जब भी मुसलमानों के लिए अच्छे फैसले लिए हैं मोदी सरकार ने, मौलाना तौकीर रजा का ऐसा ही ड्रामा उत्तर प्रदेश में हमेशा से देखने को मिलता आया है। और एक बार फिर मौलाना ऐसा ही ड्रामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है और इसी अत्याचार के खिलाफ हम गिरफ्तारी देंगे। और कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथियों को इकट्ठा करने की बात भी मौलाना तौकीर रजा ने की है। हालांकि बरेली में ये पहली बार नहीं है, जैसा कि हमने बताया कुछ कट्टरपंथियों को लगातार इकट्ठा करने की कोशिश वो हर बार करते आए नजर आए हैं। हालांकि अभी का जो विरोध हो रहा है वो वक्फ को लेकर हो रहा है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से वक्फ कानून लाया गया है और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं और अब हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अवैध संपत्तियों पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है, अब उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उस पर बुलडोजर भी चल सकता है और वो सरकार के पास हो सकती है। हालांकि पहले सरकार ने ये कहा है कि जितने भी वक्फ के पास संपत्ति है वो पोर्टल पर कहीं ना कहीं बताएं। किरण रिजिजू ने पिछले दिनों जारी भी किया था पोर्टल और ये कहा था कि पोर्टल पर अपनी संपत्तियों को बताना होगा और अगर अवैध तरीके से संपत्ति है तो आगे उस अवैध संपत्ति का क्या करना है उसको सरकार देखेगी। लेकिन अगर वैध संपत्ति है तो कहीं ना कहीं आप पोर्टल पर उसको दर्ज कराइए ताकि पता लग जाए कि वक्फ के पास कितनी संपत्तियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं और अवैध तरीके से कब्जाई हुई संपत्तियां तो और भी हैं। दरअसल पिछले दिनों वक्फ को लेकर काफी बवाल हुआ था और कहीं ना कहीं सरकार कानून इसलिए लाई है क्योंकि गरीब लोगों की जमीनों पर वक्फ संपत्ति कर देता था और किसी भी संपत्ति को अपना बता देता था। जिसके बाद हमने देखा कि वक्फ को लेकर किस तरीके से कानून आया और उस कानून को किस तरीके से अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जमीन पर, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा को दिक्कत हो रही है और मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हालांकि उनका साथ समाजवादी पार्टी भी दे रही है और अखिलेश यादव से लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद ये कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा गलत नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें कुछ वोटों की फिक्र है। और मौलाना तौकीर रजा जिस तरीके से टोपी पहनते हैं वैसे ही अखिलेश यादव भी जब इफ्तार पार्टी होती है, ईद होती है तो टोपी पहन लेते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मौलाना तौकीर रजा जब इस वक्त जमीन पर उतरे हुए हैं, अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो उनके समर्थन में अगर हम आएंगे तो एक ऐसा विशेष समुदाय हमारी ओर आकर्षित होगा जो कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मैदान में आ गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा कि वक्फ बिल इसलिए ही लाया गया था ताकि जो गरीब और वंचित मुस्लिम थे जिनकी संपत्तियों को हड़प लिया जाता था अब ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए मौलाना तौकीर रजा के पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है और मौलाना तौकीर रजा बार बार ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में और भी कई बातें मौलाना तौकीर रजा ने कहा है। उन्होंने दरअसल बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी ये कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ गरीबों पर हो रही है, मुसलमानों पर हो रही है और किसी पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा को ये नहीं दिख रहा कि वाराणसी में अवैध तरीके से जो दुकानें सड़क पर बनाई गई थी उसे भी तोड़ा गया है ताकि सड़कों का चौड़ीकरण किया जा सके। इसी तरीके से बहराइच के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर, लखनऊ या नोएडा के अंदर ही ऐसी
कार्रवाई हुई है, तो आखिर मौलाना तौकीर रजा को सिर्फ और सिर्फ मस्जिदें क्यों नजर आ रही हैं? मौलाना तौकीर रजा को बार बार मदरसे क्यों नजर आते हैं, ईदगाह क्यों नजर आते हैं और मज़ारें क्यों नजर आती हैं? मौलाना तौकीर रजा को वो अवैध दुकानें क्यों नजर नहीं आती? मौलाना तौकीर रजा को वो अवैध मकान क्यों नहीं नजर आते जो कि बुलडोजर की कार्रवाई से ध्वस्त कर दिए जाते हैं? मौलाना तौकीर रजा भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसी खुरापात करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी जैसे कि समाजवादी पार्टी उनके साथ आएगी, उनके वोट मांगने की कोशिश करेगी, और इसलिए मौलाना तौकीर रजा बरेली के अंदर ये उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि हम अपनी गिरफ्तारी देंगे और हमारे साथ कई और लोगों की गिरफ्तारी होगी, यानी वो कट्टरपंथियों को उकसाना चाहते हैं और खासतौर पर ऐसा बवाल कर देना चाहते हैं जिससे कहीं ना कहीं योगी सरकार पर सवाल उठे, और ये जानबूझकर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि आज रविवार का दिन है और रविवार के अंदर सब शांति भरा माहौल होता है, और ऐसी शांति दरअसल मौलाना तौकीर रजा को पसंद नहीं आ रही है। और मौलाना तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि शाम आते आते हम गिरफ्तारी देंगे और गिरफ्तारी ऐसी भी होगी कि जेलों की संख्या कम पड़ जाएगी, ऐसी बातें मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं। तो क्या मौलाना तौकीर रजा सिर्फ लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों को उकसाएंगे, बताएंगे कि कैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, झूठ फैलाएंगे, भ्रम की स्थिति पैदा होगी, तो कहीं ना कहीं सड़कों पर लोग आएंगे जिससे व्यवस्था खराब होगी, और अगर व्यवस्था खराब होती है तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का डंडा चलना इन कट्टरपंथियों पर तय है, और अगर इन कट्टरपंथियों ने बवाल मचाया तो इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलना भी तय है। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो समाजवादी पार्टी फिर सवाल खड़े करेगी। हालांकि ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, आप इसे एक साजिश के तहत भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सब ठीक ठाक चल रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने जो वक्फ कानून लाया है वो सबकी सहमति से हमने देखा कि लोकसभा के अंदर भी पास हुआ, राज्यसभा के अंदर भी पास हुआ, तो आखिर क्यों मौलाना तौकीर रजा इस पर बवाल काट रहे हैं? क्योंकि कुछ मुसलमानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर नजर आई थी, और ये कहा गया कि तमाम एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के बाद ही ये फैसला लिया गया। मुसलमानों से पूछा गया कि वक्फ को लेकर आखिर क्या करना चाहिए, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो आखिर अब मौलाना तौकीर रजा क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्या अब 2027 का इलेक्शन सामने आ रहा है और उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या मौलाना तौकीर रजा को ऐसे आदेश दिए हैं, या मौलाना तौकीर रजा को ऐसा इशारा किया है कि मौलाना तौकीर रजा बवाल काटे बरेली में, और ऐसी इस तस्वीर जब सामने आएगी तो दिखाने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार गलत है, योगी सरकार हमको डंडा मारती है? क्या ये दिखाने की कोशिश मौलाना तौकीर रजा करेंगे? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऐसे टोपी वालों के साथ अखिलेश यादव की तस्वीरें नजर आ चुकी हैं, और अखिलेश यादव 2027 से पहले इन टोपी वालों को साध लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अखिलेश की लाल टोपी खतरे में ना पड़ जाए इसलिए वो मुसलमानों के साथ नजर आना चाहते हैं, मुसलमानी की टोपी पहन लेना चाहते हैं। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में मुसलमान का साथ अखिलेश यादव को मिलेगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अगर ऐसे उत्पात मचाने की कोशिश बरेली या पूरे उत्तर प्रदेश में की गई तो योगी आदित्यनाथ का डंडा चलना तय है, और ये कहा जा रहा है कि जब भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, अगर किसी ने भी उत्पात मचाने की कोशिश करी तो लाठी डंडे चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन हाँ, अगर मौलाना तौकीर रजा के इतिहास की बात करें तो बार बार हम आपको ये कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा ऐसे उत्पात मचाने की कोशिश बार बार करते आए हैं। चाहे फिर हमने देखा है कि मदरसों में बदलाव को लेकर जो योगी सरकार ने काम किया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि संशोधन होगा इसमें और मदरसों में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, उसका विरोध भी पिछले दिनों मौलाना तौकीर रजा करते हुए नजर आए थे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब मदरसों का संचालन सही तरीके से कराने को लेकर आदेश दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि अब मदरसों के अंदर विज्ञान पढ़ाया जाएगा, मदरसों के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, मदरसों के अंदर वो शिक्षा होगी जो कहीं ना कहीं बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन मौलाना तौकीर रजा चाहते हैं कि मदरसों में जो बच्चे चाहते हैं वो उसी ढर्रों तक सीमित रहें जिसमें सिर्फ गलत तरीके से चीज़ों को बताया जाता है, गलत तरीके से चीज़ों को सिखाया जाता है, और इसी बदलाव का विरोध बार बार मौलाना तौकीर रजा करते हैं। और मौलाना तौकीर
तौकीर रजा इसी विरोध को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं और वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन अल्पसंख्यकों पर इस वक्त काम हो रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए योगी सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार काम कर रही है और यही काम कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को पच नहीं पा रहा है और अखिलेश यादव को पच नहीं पा रहा है। खैर, अगर कोई भी उत्पात मचाने की कोशिश की तो योगी का डंडा जरूर चलेगा और योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई होकर रहेगी। उत्तर प्रदेश की ऐसी खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।